अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो गया है। और इसमें आप देख लें कितनी हैरानगी की बात है कि इन्होंने जनाब पहले तो कैमरे लगा के बेईमानी करने की कोशिश की है ना। सबके सामने है, सब मान रहे हैं, 6 कैमरे इन्होंने लगाए हुए थे। ठीक है जी। और जब उसमें उसको नाकामी हुई तो फिर जनाब विस्परिंग हुई और मैसेजेस के ज़रिए बताया गया कि आपने अब चूँकि वोट जो पहले हमें देने थे कैमरे में आपने देने थे और हमने कैमरे में देख लेने थे, अब वो बात ख़त्म हो गई है। अब पीडीएम वालों ने शोर मचा दिया है, नून लीग ने शोर मचा दिया है, कैमरे उखेड़ दिए गए हैं। अब नया रास्ता के 3 रास्ते इन्होंने बनाए हुए थे। अब नया रास्ता क्या है जी? दूसरा रास्ता ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट मुस्तरद होने चाहिए। ठीक है जी, ये मुस्तरद किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बतौर वकील बता रहा हूँ कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट मुस्तरद नहीं हो सकते। इंटेंशन देखी जाती है, नीयत देखी जाती है। ये यहाँ पे जो नाब यूसुफ रज़ा गिलानी की तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पे खाना बना हुआ है। खाने के अंदर मोहर लगानी थी, उन्होंने जनाब यहाँ पे मोहर लगा दी। ये ऐसे खाने में ही है सारा, ये दोनों खाने में ही है। इधर लगा दिए मोर, इधर इधर, वो मोर खाने के अंदर है मोर। अगर इस खाने के बाहर मोर हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, वो मुस्तरद हो सकता है। ये वोट मुस्तरद नहीं हो सकते। और अफसोस की बात है कि 7 के 7 वोट, बल्कि 8 के 8 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के, उसका संजरानी का एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। वाह 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 जी, कमाल है जी, कमाल है, बिल्कुल कमाल है जी। उधर तो सारे पीएचडी थे जो संजरानी को वोट डाल रहे थे, वो डॉक्टर और एमबीबीएस और पीएचडी थे। और इधर सारे अनपढ़ जाहिल थे जिनको पता नहीं था कि हमने मोहर कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। ठीक है, तो ये सोची समझी साजिश है। ये कोई इत्तफाक नहीं है कि जनाब मोहर कौन से ज़ाया किए गए, कौन ने। फिर वो फ़ारूक नायक ने बड़ी वजाहत के साथ मुजफ्फर साहब को बताया, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, कि जनाब ये इसमें नीयत देखें, खाने के अंदर है, खाने के अंदर है, तस्वीर के ऊपर है लेकिन खाने के अंदर है। उसने कहा नहीं जी मैं ये मुस्तरद करूँगा। तो इसमें बहुत बड़ी धांधला किया गया है, बहुत बड़ा धांधला किया गया है। सारे के सारे वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो संजरानी वाले, और ये अनपढ़ कलरक और चपरासी थे। ठीक, अनपढ़ लोग थे जिन्होंने वोट सही इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा ये बहुत बड़ी बेईमानी है, निकलेगी। ये चैलेंज करेंगे वहाँ इंशाल्लाह ताला यूसुफ रज़ा गिलानी जीत भी जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह की धांधली इन्होंने की है, इन्होंने ये प्लान नंबर 1 तो था ना कि वोट हमें दो, कैमरे के नीचे वोट दो, हमें पता चल जाएगा कि ये वोट मुझे डाला जा रहा है। कैमरे जब हट गए तो इन्होंने प्लान नंबर 2, स्कीम नंबर 2 का इस्तेमाल किया और ये उन्होंने उनकी वो कामयाब हो गई। ठीक है जी, स्कीम नंबर 2। तो ये बिल्कुल बेईमानी की हुकूमत है, ये हुकूमत बेईमान है, ये बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़, इलीगल है, सेलेक्टेड है, जो मर्जी करें। पहले वजीर आजम सेलेक्टेड था, अब जो है चेयरमैन सेनेट वो भी सेलेक्टेड है। भाई 47 वोट तुम्हारे बनते हैं और तुमको जनाब उधर 52 वोट बनते हैं। सीधे सीधे उनकी 4 वोटों की अक्सरियत तो सीधी सीधी है। आप कह रहे हैं कि जनाब ये वो शिकस्त खा गया, कोई शिकस्त नहीं खा गया, ये बेईमानी है। अब इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा मैं आपको ये बता दूं। जो लॉन्ग मार्च जाना था ना इस्लामाबाद, अब वो लॉन्ग मार्च पिंडी जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, इधर ही बता दूं आपको। ये सब यही कह रहे हैं, अब लॉन्ग मार्च पिंडी जाएगा। चाहे वो अभी उसके इलेक्शन हो रहे हैं, लोग मुझे फ़ोन कह रहे हैं वो हैदरी साहब का अभी जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है, अब्दुल गफूर हैदरी का, वो अभी शुरू है, उसका भी 1 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। तो अगर हैदरी साहब भी हारते हैं तो फिर इसमें कोई शक ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा और पूरे जोर से होगा, पूरे जोर से होगा। यार इस तरह अक्सरियत को हरा दिया गया है, अक्सरियत को हरा दिया गया, अक्सरियत हार गई है, अक्सरियत। कमाल नहीं,
इस तरीके से भी धांधली होती है, इस तरीके से भी धांधली होती है। हद नहीं हो गई, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुए हैं। और ये आपको हम बता रहे हैं कि जनाब अब लॉन्ग मार्च जो है ना पहले से डबल तरीके से होगा, और ये पिंडी पिंडी जाएगा, लॉन्ग मार्च पिंडी जाएगा। ये लॉन्ग मार्च आप देख लेना, जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, पिंडी जाएगा। और ये जो धांधली हुई है ये बिल्कुल पक्की धांधली नहीं, धांधला है। 8 के 8 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के रिजेक्टेड। यार ये कोई मानने वाली बात है? चलो जी, 2 उधर से हो जाते, 3 इधर से हो जाते, 4 उधर से होते, 5 इधर, बात मानने वाली है? ये कोई बात मानने वाली है? ये तरीका निकाला है आपने। और यार वो तो संजरानी साहब पहले कह रहे थे, कल वो टीवी पे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी एक वजीर ने कहा है कि संजरानी को जी हमने पीटीआई वालों ने खड़ा नहीं किया, उसको जिन्होंने खड़ा किया है ना उन्होंने ही उनको जिताना है, हम तो सो रहे हैं, हम तो सोए पड़े हैं। ये एक वजीर ने बात की है, हम तो सोए पड़े हैं, जिसको उसने खड़ा किया वही जिताएंगे, सानू की है जी, असी तो सुते पे हैं। तो उन्होंने भी यही तरीका निकाला है, ये तरीका निकालती है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये तरीका निकाला है। 8 के 8 वोट यूसुफ रज़ा के खिलाफ। आपको किसी को ये हजम नहीं होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी को हजम नहीं होगी कि 8 के 8 वोट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। बराबर गेम चल रही होती तो हम मानते हैं कि जी 3 उसके रिजेक्ट हो गए, 4 उसके हो गए, 5 उसके हो गए, 6 उसके हो गए, वो मानने वाली बात है। ये बात जो है कि जी 8 के 8 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद हुए, ये नाकाबिले यकीन है, ये बेईमानी है, ये धांधली है, ये धांधला है। और ये वक्ती तो फायदा उठा गए है ना, इसका देखना इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो थोड़ा बहुत शिराजा बिखरा हुआ था ना अपोजिशन का, वो लोहा बन के सामने आएगा, लोहा बन के, लोहा बन के सामने आएगा, लोहा नहीं लोहा, लोहा लोहा बन के सामने आएगा। और फिर आप देखेंगे कि ये गिरती हुई दीवारों को कोई नहीं संभाल सकेगा, फिर सबकी ज़बान पे होगा गो नियाजी गो। क्योंकि जब आपको पता है जब जुल्म जब हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है, वो दिन आ गए हैं, बिल्कुल जुल्म हाथ से मिट जा। और देखा उसने कैसा बयान दिया शिबली, उसने क्या नाम है उसका, शहबाज गिल ने, कि आपने जी हमारे 4 वोट मुस्तरद कराए थे, हमने आपके 8 करा दिए, हमने बदला ले लिया। ये उसने ट्वीट किया, हमने बदला ले लिया कि आपने हमें 4 करवाए थे। और ये बिल्कुल जनाब ये सामने आ रही हैं, उसकी मोहरें लगी हुई, बिल्कुल सही वोट पड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को, वो जीते हुए हैं। वो 8 उनके जे मिला है, 42 और 8 49, तो ये जनाब 48 इसके हैं और 50 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के हैं। 2 वोटों से फिर भी वो जीते हैं, लेकिन ये धांधली से हराया गया है, इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है, ये नो, इसको हमने कोई तस्लीम नहीं करना। और आप देखें अब आप आगे क्या होगा। बेईमानियों की हद होती है यार, तुम्हारी एक बेईमानी पकड़ी जाती है तुम दूसरी बना लेते हो, दूसरी पकड़ी जाती है तुम तीसरी बना लेते हो। ये कोई तरीका है तुम्हारा? इस तरीके से तुम तुम इस तरीके से हुकूमत कर सकते हो धांधली करके? बहुत है, वो नजर आ रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर लगा हुआ वोट नजर आ रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जो दिखा रहे हैं वो क्या ये वोट रिजेक्टेड हो। ये देखें, ये वोट, ये नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी का वोट है ना, ये इसके सामने लगा हुआ है मोर, ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली मोर, ये यूसुफ रज़ा गिलानी का। ये क्लियर कट वोट बनता है कि नहीं बनता, बताएं। ये लेकिन जो उन्होंने हरवा दिया जी, हरवाना था ना जी, आटा गुंदी हिलदी क्यों है, उन्होंने हरवाना था। ये वोट आपको एक दिखा दिए, इस तरह के वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। कहाँ लिखा हुआ, कैसे रिजेक्ट किए हैं? ये हो सकता है रिजेक्ट? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये धांधली से हराया गया है, कोई मानने वाली बात नहीं है, टेंशन ना हो। ये जाएगा ना, ये चौक में जो है ना उल्टा होके ये जाएगा नियाजी। इसको इज्जत रास नहीं आई, कोई कभी भी नहीं आई, पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। ठीक है जी, अगली आपको बताते हैं जो
प्रोफेसर जो उसका हैदर अब्दुल गफूर हैदरी का है वोट, वो अभी वोटिंग हो रही है, क्योंकि पहले चेयरमैन सेनेट के हुए हैं, फिर डिप्टी सेनेट के अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।